सेठिया, पूर्व अध्यक्ष श्री बीकानेर कच्ची आड़त व्यापार संघ बीकानेर। नई अनाज मंडी में पिछले 40 दिनों में जो लॉकडाउन का आदेश राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया था, उसकी हम कच्ची व्यापारियों ने पूर्ण रूप से पालना की। इस दौरान कच्ची वस्तुओं की कोई किसी प्रकार की नीलामी वगैरह का कार्य नहीं हुआ। इस दौरान सिर्फ आवश्यक वस्तु जैसे खाल है, चूरी है, गुड़ है, गेहूँ है, बाजरी है, आटा है, तेल है की ही बिक्री को सुचारू रूप से रखा गया, ताकि शहर में कोई किसी प्रकार की कमी न हो, किसी को परेशानी नहीं हो। और अभी 8-10 रोज से जो छूट हमें प्रदान की गई थी, उस दौरान हमने श्री बीकानेर कच्ची आड़त व्यापार में बोली व्यवस्था को जमींदारों की सुविधा के लिए, दुकानदारों की सुविधा के लिए, मजदूरों की सुविधा के लिए, मुनीमों की सुविधा के लिए, सबको देखते हुए सरकार को भी समय समय पर इस पर अवगत करके मंडी में बोली व्यवस्था को लागू किया। इसमें हमने पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का, छुआछूत का, हाथ धोने का, सैनिटाइज का, साबुन का, पानी का, सब तरह का ध्यान रखा और सबको बिठाने की व्यवस्था भी जमींदारों को अलग अलग की गई। डेयरी भी हमने वर्तमान रूप में 5 फुट और 6 फुट की दूरी से लगाया। इसके लिए मजदूरों को हमने बड़ी कठिनाई से, परेशानी से, बड़ी आसानी पूर्वक नहीं बल्कि कठिनाई से उनको गांव से बुलाया गया और कुछ बलदारियाँ रुके हुए थे। अब जब मंडी पटड़ी पर चलने लगी, जमींदारों की फसल पक के तैयार हो गई, कट गई, बोरियों में भर गई और आगे अभी इन दिनों में बिजाई की फसल चालू है, तो जमींदार को माल बेचने पर ही पैसा मिलता है, ये बात तो सभी जानते हैं। इसलिए बिजाई के लिए जमींदारों को पैसे की सख्त आवश्यकता थी और बोली व्यवस्था भी 5-7 रोज से चालू हुई। लेकिन राज्य सरकार के कुछ रवैये की वजह से पता नहीं क्या हुआ, कल जो 2% कल्याण कोष जमींदारों के नाम से लगाया गया, उसके विरोध में राजस्थान की 247 मंडियाँ सभी पूर्ण रूप से विरुद्ध हो गई और उसका सीधा सीधा असर मैं ये कहूँगा कि जो 2% कृषि वस्तु पर लगेगा, उसका नुकसान है वो जमींदार को ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो खरीदार या मिल वाला या परचेजर जो भी माल लेता है, उसमें सारी कॉस्टिंग खर्चे की जोड़ के करता है। सरकार चाहे कुछ भी दावा करे, उसका नुकसान जमींदार को उठाना पड़ेगा, भाव में उसके पैसे कम हो जाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कुछ चीज़ों में GST फ्री है, फिर भी टैक्स की चोरी हो रही है और अब तो जब 2% लगा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे चोर बाजारी बहुत ज़्यादा होगी। सरकार के पास इतने नैतिक अधिकारी हैं और न इतनी व्यवस्था है जिससे चोरी को रोका जा सके। जो गांव में बिचौलिए हैं और जो सीधी खरीद के लाइसेंस दिए हुए जो मिलर्स हैं या दुकानदार हैं या दुकानदार नुमा जमींदार हैं, वो गांव से माल को सीधा उठाएंगे और फैक्ट्रियों में सप्लाई कर देंगे। इससे सरकार को मनी टैक्स के साथ सेल टैक्स और GST और जो इनकम टैक्स की भरपाई होती थी, वो पूर्ण रूप से बाधित होगी, उसमें कमी होगी और चोर बाजारी रुकेगी। अफसरों के मैं मानता हूँ इसमें घर भरे जाएंगे, क्योंकि सरकार पूरा अंकुश लगा नहीं सकेगी। अफसर अपना चौथ वसूलू का कार्य करेंगे। इसलिए मैं सरकार से पुनः ये आग्रह करना चाहूँगा, जो ये 2% कल्याण कोष जमींदार के नाम पर लगाया गया, इसमें कोई तरह की औचित्य नहीं है, कोई तरह का लाभ नहीं है। इससे जमींदार को और आम उपभोक्ता को नुकसान ही होने वाला है। इसलिए सरकार को इसके पुनः विचार करना चाहिए। और अभी वर्तमान में कोरोना महामारी का टाइम चल रहा है, सभी लोग आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, इसलिए सरकार को इसमें गंभीरता से विचार करके जल्द से जल्द कोई निर्णय करना चाहिए।